हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम अर्जुन और धर्म युद्ध की 11-12 कड़ी शुरू करेंगे। पिछली बार जब मैंने बताया था कड़ी 10 तक पढ़ा था मैंने। और ये जो मैं पढ़ रही हूँ अर्जुन और धर्म युद्ध की कड़ियाँ, ये श्रीमद् भागवत को मैंने अपने ही तरीके से जैसे समझा है वैसे मैं उसका आपको अर्थ बता रही हूँ। और मैंने ये अपना ब्लॉग स्पीकिंग ट्री पे लिखा हुआ है, आप उस पे भी पढ़ सकते हैं। मेरा ब्लॉग है विचार मंथन छवि मेहरोत्रा। तो अर्जुन और धर्म युद्ध की आगे की कड़ी मैं पढ़ती हूँ। श्री कृष्णा कहते हैं कि अर्जुन रूपी जीव अपने मूल आनंद शाश्वत स्वरूप को विस्मृत कर देता है और फिर शरीर में रहते हुए उसी को सच मान लेता है। इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम कोई सिनेमा देखते हैं और किसी अन्य की बनाई हुई फिल्म को किसी और के द्वारा दिखाए जाने पर भी उसी को सत्य मानकर हंसते हैं और दुखी भी होते रहते हैं और प्रेम भी कर लेते हैं, और जब फिल्म खत्म होती है तो उठकर अपने घर में वापस आ जाते हैं। ठीक वैसे ही हम यहाँ शरीर की हर अवस्था में लीन होकर यहीं की परिस्थिति, परिवेश, विचार, ज्ञान, बुद्धि से प्रेरित होकर उसी के अनुसार प्रेम, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, मात्सर्य, लोभ, अहंकार सभी कुछ भाव क्रिया करते हैं। और इसी प्रकार हम ये कार्य करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि रोगी और वृद्ध काया छोड़ेगी और हम फिर अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे और ये नाटक खत्म हो जाएगा। और जो भूत है यानी बीते हुए कल के जीव हैं, उनका हमसे कोई संबंध ना पिछले वक्त में था और ना अगले वक्त में, अगले जन्मों में होगा। किसी भी बीते हुए का कोई अस्तित्व वही नहीं है जो आज है। बीते हुए कल में या जन्म में जीव किसी और नाम से किसी और जूनी में कर्म कर रहा था, और आज यदि हमारे साथ है भी तो आने वाले कल में या जन्म में किसी और नाम से किसी और जून में कर्म कर रहा होगा। शरीर का कोई एक ही अस्तित्व नहीं रहता है, जबकि केवल आत्मा का मूल स्वरूप है और वो ऊर्जा रूप है। कोई स्थूलता नहीं है उसकी। अब जब ये मालूम है कि किसी के आने जाने का कोई निश्चित वक्त, काल, देश, धर्म, कारण, परिस्थिति कुछ नहीं होता, फिर उनके लिए कैसा शोक करना, ये चिंता करनी है। सब आए हैं इस शरीर की स्थूलता में, तो ये स्थूलता यहीं त्याग कर जाना भी निश्चित है। और जब जाना निश्चित है तो शोक करने का कोई पर्याय नहीं होना चाहिए। कड़ी 12। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यहाँ युद्ध में जीव आए हैं, ये सब खुद अपनी इच्छा से आए हैं, यानी वर्षों से काम करते हुए ये इस युद्ध की पृष्ठभूमि बनाते रहे हैं। और जब उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि आज स्थिति युद्ध की आ गई है, तो अर्जुन इसका केवल एक कारण नहीं है, अपितु अपने अपने युद्ध के लिए ये सब स्वयं जिम्मेदार हैं और अपने ही कर्मों से प्रेरित होकर ये सब युद्ध में आए हैं। यानी जीवात्मा यदि सोच ले कि मैं काल के चक्र में फंस गई हूँ, तो ये निश्चित जान लेना है कि अपने खुद के कर्म से काल चक्र में पड़े हैं और ये शरीर खत्म होने के बाद अविनाशी आत्मा का तत्व तो वैसा ही मूल स्वरूप में रहेगा। कोई हमारे पतन का कारण नहीं होगा। हम खुद हमारे युद्ध का कारण हैं और अपने धर्म युद्ध में खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना और युद्ध द्वारा अन्य समाज की रक्षा करना। पर इस धर्म युद्ध में तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे ब्राह्मण भी शस्त्र उठाकर खड़े हो गए हैं, अपनी अतृप्त तृष्णाओं को साथ में लेकर खड़े हो गए हैं। ब्राह्मण का धर्म है ब्रह्म ज्ञान देना, और आज क्षत्रिय बनकर समाज को बदलने के लिए ये विशाल धर्म युद्ध हो रहा है। सबके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, यानी वो स्वर्ग जहाँ इंद्र का राज्य है और जहाँ अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, भोग राग हैं, यहाँ भी मुक्ति नहीं है। और बैकुंठ इनको यहाँ भी श्री भगवान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के सभी योद्धा अपनी अपनी तृष्णाओं, इच्छाओं और द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार से मुक्त नहीं हैं और इन्हीं भावों के से जुड़कर युद्ध कर रहे हैं। तो फिर
मृत्यु के बाद अपने अपने भाव के अनुसार कर्म करके स्वर्ग को जाएंगे। अभी श्री कृष्ण अर्जुन को एक बालक के समान बहला रहे हैं कि मैं तेरे प्रयोजनों को स्वर्ग, मैं तेरे प्रियजनों को स्वर्ग दूंगा, तू चिंता ना कर, उनको मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना कर, मन में मत ला। श्री भगवान अर्जुन का संसार प्रेम भी देख रहे हैं और श्री भगवान पर विश्वास भी देख रहे हैं कि कैसे अर्जुन निश्चिंत होकर अपनी व्यथा श्री भगवान को कह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि श्री कृष्ण उसे इस संकट से उबार लेंगे। 13 श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जीव का जो धर्म है उसी के अनुरूप कर्म करना है, और वो ये कर्म का धर्म नहीं पूर्ण करता वो पाप का भागी होता है। यानी जो ब्राह्मण है और शिक्षा देना जिनका कर्म है, यदि वो पूरी निष्ठा से शिक्षा देने का कर्म नहीं करते हैं, वो अपने और समाज के प्रति ईमानदार नहीं हैं और वो पाप के भागी होते हैं। उसी प्रकार अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है समाज और परिवार और जीवों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना और पूरी निष्ठा से युद्ध करना। और आज जब समाज को सबसे अधिक नैतिक आचरण की जरूरत है और हस्तिनापुर राष्ट्र को एक सुंदर नैतिक वातावरण की जरूरत है, तो अर्जुन को युद्ध करना होगा और शस्त्र उठाने ही होंगे। और इस धर्म पूर्ण कर्म में चाहे कितने ही अपने सगे संबंधी खड़े हों, अर्जुन को अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि फिर वो पक्षपात होगा और समाज का हित एक ओर छूट जाएगा और फिर अर्जुन पाप का भागी होगा और ऐसे अधर्मी को समाज कभी क्षमा नहीं करता। और जिस प्रकार खेल में जो हर बार अपनी टोली को जिताता है, उस पर उसका समाज इतना विश्वास करता है कि ईश्वर के समान पूज्य होता है। वो जीव हर पर यदि एक बार भी वो अपनी टोली को पक्षपात करके हरा देता है, तो उसके मुख पर विश्वासघात की कालिख लग जाती है और इतिहास में वो जीव अक्षम्य नहीं होता। बस उसी प्रकार अर्जुन तुम भी क्षमा के पात्र नहीं रहोगे और अपने प्रियजनों के मृत्यु के भय और जीवन के मोह के कारण, युद्ध छोड़ने के कारण तुम अधर्मी कहलाओगे। इसीलिए युद्ध करना तो नैतिक नियम है तुम्हारा। श्री कृष्ण जानते हैं और समझते हैं अर्जुन को। वो जानते हैं कि अर्जुन अपनी तृष्णाओं से और मोह से अभी बंधा हुआ है और वो मुक्त नहीं होना चाह रहा है। इसलिए कहते हैं कि युद्ध में यदि अर्जुन के प्रियजन मर गए तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि अर्जुन मरा तो उसे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग यानी तृष्णाओं से का सभी अभिच्छित फल मिलेगा, सुख मिलेगा। और यदि अर्जुन युद्ध जीत गया तो संपूर्ण धरती पर वो नैतिकता का धर्मपूर्ण समाज स्थापित करेगा। और अर्जुन इसी धर्मपूर्ण कर्म के लिए युद्ध क्षेत्र में आया था और उसे भी हस्तिनापुर चाहिए था। यदि अर्जुन धर्म की स्थापना नहीं करेगा तो निंदा का पात्र होगा और इतिहास में ये सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना ही होगा। 14वीं कड़ी, अर्जुन के युद्ध में अपने प्रियजनों को अपने सामने विपक्ष में खड़े देखकर दुखी और पश्चाताप से भरा होने से ये सिद्ध कर रहा है अर्जुन कि अर्जुन मोह में अपने धर्म को विस्मृत करके अकिंचन सा हीन भाव से ग्रस्त होकर बैठ गया है और किसी भी प्रकार से मोह से ऊपर नहीं उठना चाह रहा है, और स्वर्ग का मोह और धरती के साम्राज्य का मोह उसे विचलित नहीं कर पा रहा है। अभी तक श्री कृष्ण अर्जुन को हानि लाभ का ज्ञान दे रहे थे कि इतिहास में निंदा होगी धर्म का साथ न देने से, पर अब श्री कृष्ण अर्जुन को हानि लाभ से मुक्त होने की बात कह रहे हैं। श्री भगवान के अनुसार जब भक्ति इतनी ऊपर तक पहुंच जाए कि हरि के सिवा कुछ नजर ही ना आए, तो चाहे पहले हरि को तिलक करें या पहले भोग लगा दें, कुछ भी भाव में ध्यान नहीं रहता। भाव में प्रेम और तन्मयता ही प्रमुख हो जाती है और भक्त को मालूम ही नहीं होता। जैसे त्रेता युग में
श्री राम रूप में भाव से भरी भक्त शबरी के झूठे बेर खाए श्री भगवान ने, और उस वक्त समाज से परित्यक्त एक भक्त महिला को बहुत ऊंचे स्थान पर आरूढ़ करके समाज का उद्धार किया और सिद्ध किया कि जात पात से ऊंचा प्रेम भाव होता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण जब शांति का प्रस्ताव पांडवों की तरफ से लेकर आए थे तो पांडवों के दूत के रूप में कौरवों के पास हस्तिनापुर आए थे। तब उन्होंने विदुर के घर प्रेम में साग खा लिया और दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार कर दिया, क्योंकि श्री भगवान भाव के भूखे हैं, भौतिकता के नहीं। श्री भगवान कहते हैं कि मैं उसी रूप में होता हूँ जिस रूप में मेरा भक्त होता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि श्री भगवान भक्तों की रक्षा के लिए अनेक युगों में कभी मत्स्य, कभी वराह, कभी कच्छप, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी परशुराम, कभी राम, कभी श्री कृष्ण रूप में धरती पर आए और सिद्ध किया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर्मनुज शरीरा, हरई सकल सज्जन दुख पीरा। श्री भगवान गुरु रूप ने उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन के समक्ष प्रथम योग गुरु रूप ने कह के खड़े हुए हैं। प्रणाम है श्री भगवान के श्री चरणों में। राधा स्वामी। जय श्री कृष्णा जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। मैं आगे की कड़ियाँ आगे के भाग में और शेयर करती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी। आप आनंद लेते रहिए, प्रभु का भजन सुमिरन करते रहिए। हरे कृष्णा। राधा स्वामी।